हेलो फ्रेंड, मेरे यूट्यूब चैनल बेस्ट मैथ्स में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर जो हमारा 7 से एक्सरसाइज 7.3 के लास्ट क्वेश्चन 5 को समझेंगे। तो इस क्वेश्चन के साथ जो है हमारा चैप्टर नंबर जो 7 है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग 2024 के। ठीक है, ये हमारा 2024 का जो है सिलेबस चल रहा है। ठीक है, जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाई दिया होगा। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर क्या है। ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, यहाँ पर जो कहा है कि यहाँ पर एक कोई ABC है। ठीक है, यहाँ पर इस प्रकार से हम बना लेते हैं त्रिभुज AB और C क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC है, जिसमें ये जो हमारा AB है वो बराबर है किसके, AC के। और AP यानी कि यहाँ से कोई AP है जो BC पर लंब है, यहाँ पर कोई AP है जो BC पर लंब है, यानी कि इस प्रकार से होगा फिर। और हमें दर्शाना है कि जो एंगल B है वो एंगल C के बराबर है, यानी कि ये जो हमें दे रखा है एंगल B हमें बताना है कि एंगल C के बराबर है। तो इसमें देखिए हम कैसे करेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से बस इसमें आपको समझने की ज़रूरत है। तो देखिए ये जो हमारा पहला त्रिभुज है और ये जो दूसरा त्रिभुज है, ठीक है, इन दोनों को आपस में सर्वांसम सिद्ध करेंगे और उसके बाद हम बता देंगे कि जो एंगल B है वो बराबर एंगल C के है। कारण दे देंगे हम बाई CPCT द्वारा, क्योंकि हमने इसको सर्वांसम सिद्ध कर दिया, इसीलिए इस तरह से हम कारण दे देंगे। तो पहले देखेंगे जो हमारा यहाँ पर एक P है, ठीक है, ये P है, तो हम देखेंगे त्रिभुज ABP, लिखेंगे त्रिभुज ABP, त्रिभुज ABP व त्रिभुज क्या है हमारा ACP। इन दोनों को क्या करना है, हमें सर्वांसम सिद्ध करना है, ACP। अब देखिए इन दोनों त्रिभुजों में हम देख लेते हैं। तो इसमें हमें 3 कंडीशन निकालना है। तो 3 कंडीशन कैसे निकालेंगे। पहला कंडीशन हमें क्या दे रखा है, जो AB है वो बराबर है AC के, ये तो हमें दिया हुआ है। तो हम लिख देंगे AB बराबर है AC के। कारण क्या लिख देंगे हम इसका, ये हमें दिया है। ठीक है, इस प्रकार से हम लिख देंगे। उसके बाद देखिए ये हमारा यहाँ पर समकोण बन रहा है इन दोनों त्रिभुज में, यानी कि 90 डिग्री का बन रहा है। तो हम ये लिख सकते हैं कि APB एंगल APB बराबर हो जाएगा एंगल APC के, बराबर 90 डिग्री। ये भी हम लिख देंगे, ये हो जाएगा हमारा दिया है। ठीक है, इस तरह से हम लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमें इसमें कहा है कि जो AP है वो लंब BC पर खींचकर दर्शाया गया है। ठीक है, इसीलिए ये हमारा इस प्रकार से होगा। इसमें 2 कंडीशन निकल गया। और उसके बाद तीसरा कंडीशन क्या हो जाएगा, तीसरा कंडीशन हमारा ये हो जाएगा, जो हमारा भुजा AP है वो इन दोनों त्रिभुज के लिए क्या दिखाई दे रहा है आपको, उभयनिष्ठ दिखाई दे रहा है, यानी कि AP बराबर AP हो जाएगा। कारण क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ यानी कॉमन। ठीक है, उभयनिष्ठ यानी कॉमन हो जाएगा। अब देखिए इसमें हमारा इसमें जो है क्या लगा है, देखते हैं इसमें। तो यहाँ पर देख आपको दिखाई दे रहा होगा ये और ये दो क्या है, समकोण त्रिभुज है, जैसा कि यहाँ पर 90 डिग्री कोण बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और कोण के सामने जो हाइपोटेनियस है ये दोनों आपस में बराबर है, यानी कि इसमें जो लगा है RHS, इसमें कौन सा नियम लगा, यहाँ पर देखिए ये R हो गया और जो हमारा है ये R और ये हमारा H हो गया और ये क्या हो गया S, यानी कि ये समकोण और ये हमारा कर्ण हो गया और ये हमारा भुजा हो गया। ठीक है, इस प्रकार से हम कह सकते हैं, यानी कि जो है चूंकि RSS सर्वांग समता नियम से, सर्वांग समता नियम से क्या हो जाएगा, यहाँ पर नियम से क्या हो जाएगा, जो हमारा एंगल यहाँ पर जो हमें ये दे रखा है त्रिभुज, पहले हो जाएगा त्रिभुज ABP सर्वांसम हो जाएगा त्रिभुज ACP के। और इस तरीके से हमने इसको सर्वांसम सिद्ध कर दिया। यदि इसको हमने सर्वांसम सिद्ध कर दिया इन दोनों त्रिभुज को, ठीक है, पहला और दूसरा, तो इससे क्या होगा, ये जो है हमारा ये इसके बराबर हो जाएगा। कारण क्या लिख देंगे, CPCT द्वारा। तो एंगल B और इसमें हो जाएगा एंगल C बराबर हो जाएगा CPCT द्वारा, CPCT द्वारा। ठीक है, ये ज़्यादा क्वेश्चन में कुछ था नहीं। इस तरह से जो है इसका सॉल्यूशन हुआ। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट स्टेप, अब मिलेंगे हम, ये हमारा जो 7 है ये तो ख़त्म हो गया। अब मिलेंगे हम
नेक्स्ट चैप्टर में 8 में, ठीक है। तो जब तक के लिए धन्यवाद, और मेरे यूट्यूब चैनल बैच मैसर को आप सभी सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।